हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर जीपी वर्मा एक बार पुनः जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से आपके समक्ष हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया शोज नो साइंस ऑफ स्लोइंग इट्स परचेस ऑफ रशियन ऑयल। भारत ने अभी तक संकेत नहीं दिया है कि रसिया से किसी भी कीमत पर ऑयल कम किया जाए या नहीं खरीदा जाए। इसके विपरीत यूरोपियन यूनियन भारत और पूरे दुनिया पर यह दबाव डाल रही है कि रसिया से ऑयल परचेस नहीं किया जाए। जानकारी के लिए मैं यह बता देना चाहता हूँ कि रसिया भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का और इसके कस्टमर हैं यूरोपियन कंट्री। आपको मालूम होना चाहिए, यूरोपियन कंट्री जो एक ठंडा प्रदेश है, उनके घरों को गर्म करने के लिए ये पेट्रोल प्रोडक्ट उनको एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में वो उस ठंडे से निजात पाते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ी डिसीजन लिया है यूरोपियन यूनियन कि इसमें ऑयल इंपोर्ट के परसेंटेज को 90% तक कम किया जाए। ठीक इसके विपरीत भारत, जो कि 3.36 मिलियन मेट्रिक टन मई तक कच्चा तेल रसिया से आयात करता था, अब वो बढ़ाकर 3,82,500 मेट्रिक टन हो गया, जो कि 9 टाइम्स है। 9 टाइम्स कम नहीं होता है मित्रों, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। मंडे तक ये जानकारी थी कि यूरोपियन यूनियन 90% रशियन ऑयल इंपोर्ट करता था लास्ट ईयर तक रशिया से। लेकिन अब उन्होंने प्रेशर बनाने के लिए, जो यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा बायर था रशियन ऑयल का, उस पर बैंड बनाने के लिए 90% तक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है और ये उम्मीद कर रहा है कि दूसरे कंट्री भी ऐसा करे। लेकिन भारत इसके दबाव में नहीं आया। इसका कारण यह है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ की चुनी हुई सरकार जनता के प्रति एक बहुत बड़ा दायित्व या आंसरेबल होता है। इसीलिए भारत सरकार ने ये स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए यूरोपियन यूनियन के दबाव में आए बगैर अपने इंपोर्ट को बढ़ा दिया है। जो पहले 2 से 3% था, अब वो बढ़ाकर 80% तक कर दिया गया है, ताकि यहाँ के और भी कमोडिटीज को कंट्रोल किया जा सके। अब देख सकते हैं अभी भी 60% से ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें मिडिल क्लास के पीपल भी आ सकते हैं। तो इन लोगों को हैंड टू माउथ है, ये रोजमर्रा की चीजें खरीद कर खाते हैं। इनको कंट्रोल करना, खास करके डेली की चीजों को, बहुत जरूरी है। इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऑयल कमोडिटीज को कंट्रोल किए बगैर हम दूसरे कमोडिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक सख्त और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए देश हित में नेशन फर्स्ट पे सोचते हुए मोदी सरकार ने 80% तक ऑयल बढ़ा दिया है, जो कि पहले मात्र 2 से 3% था, जैसा कि हमने कह चुका हूं। और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? हमें याद है, ये रसिया ही है जो 1971 के वॉर में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान का साथ दिया था, जबकि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान का साथ दिया था। अगर रसिया नहीं आता तो हो सकता है कि वो वार में का रिजल्ट कुछ और होता और आज पाकिस्तान का मोराल कई गुना भारत से ऊपर होता। तो ये रसिया का ही कमाल था, इन्होंने एक मित्रता निभाते हुए, उस समय इसे तत्कालीन यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, जिसमें अभी यूक्रेन जो उससे युद्ध के लिए आंख दिखा रहा है, एक छोटा सा मुल्क होते हुए भी वो उस समय उसके अंडर में था, उसका एक पार्ट था, उसके साथ था। और आज उसको बढ़ावा देते हुए यूएसए और उसके लॉबीज, उसके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। हम नहीं चाहेंगे कि ये रीजनल वॉर में भारत भी बढ़े और अपनी समस्याओं से दूर होता चला जाए। इसलिए रूस ने भी एशिया में अपना मार्केट ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसे तो एक प्रमुख कस्टमर के रूप में नजर आया है, जिसमें भारत और चाइना है। चाइना को तो वो पाइपलाइन के द्वारा क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, लेकिन भारत अभी भी 80% ऑयल उससे ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। हम ये चाहेंगे कि हमारा इकोनॉमी कंट्रोल में रहे, हमारे देश के लोगों को इससे फायदा हो, क्योंकि हमारी बहुसंख्यक लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और ये अनसरेबल होता है भारतीय सरकार। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी बेल बटन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर ये पसंद आया हो तो जरूर हमें धन्यवाद लिखें और हमें इनकरेज करें, ताकि इसी तरह के नए टॉपिक के साथ पुनः प्रस्तुत हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।